नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्सफियर में, जहां हम किताबों की दुनिया से वो सीख निकालते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज का विषय है द आर्ट ऑफ लेजीनेस, यानी आलस्य भी एक कला है। हमने अजय और रोहन की कहानी शुरू की थी, लेकिन अब इसे एक नया मोड़ देने का वक्त है। तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जिसमें आलस्य के साथ साथ रहस्य और रोमांच भी जुड़ जाए? तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शाम का वक्त था। पार्क की बेंच पर अजय और रोहन बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के पीछे छुप रही थीं। अजय ने रोहन की बातें सुनी और उसका दिमाग नए विचारों से भर गया था। यार, तू सही कह रहा है, अजय ने कहा। अगर आलस्य को स्मार्ट तरीके से यूज किया जाए तो जिंदगी आसान हो सकती है। लेकिन फिर भी एक बात समझ नहीं आ रही। रोहन ने चाय का आखिरी घूंट लिया और पूछा, क्या? अजय ने थोड़ा रुककर कहा, तू इतना रिलैक्स कैसे रहता है? मतलब, पिछले हफ्ते कॉलेज में प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी। सब लोग रात रात भर जागकर काम कर रहे थे, लेकिन तू तो 2 दिन पहले ही प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट जमा करके चैन की नींद सो रहा था। वो भी ऐसा प्रोजेक्ट जो सबसे बेहतरीन था। ये सब तू कैसे कर लेता है? रोहन रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरे पास एक सीक्रेट है। अजय की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या सीक्रेट? कोई जादू टोना तो नहीं? रोहन हंस पड़ा। नहीं यार, जादू नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज जो मैंने पिछले साल खोजी थी। अजय अब और उत्सुक हो गया। बताना, क्या है वो? रोहन ने आसपास देखा, जैसे कोई उनकी बातें सुन न ले। फिर धीरे से अपनी जेब से एक छोटी सी पुरानी डायरी निकाली। उस डायरी का कवर फटा हुआ था और कागज पीले पड़ चुके थे। ये क्या है? अजय ने पूछा। ये, रोहन ने धीरे से कहा, द लजी मैन्स गाइड टू सक्सेस है। अजय का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? ये कोई किताब है? हां, लेकिन ये कोई साधारण किताब नहीं है, रोहन ने कहा। ये मेरे दादाजी की लिखी हुई है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में आलस्य को एक कला बनाया और इसे स्मार्ट तरीके से यूज करके ऐसे ऐसे काम किए जो लोग मेहनत करके भी नहीं कर पाते थे। ये डायरी उनके सारे सीक्रेट्स का खजाना है। अजय अब पूरी तरह से कहानी में डूब चुका था। और इसमें क्या लिखा है? रोहन ने डायरी खोली और एक पेज पर उंगली रखते हुए कहा, देख, पहला नियम है, काम को काम करने दे। मतलब, जो चीजें अपने आप हो सकती हैं उन्हें होने दे। दूसरा नियम, सही वक्त का इंतजार करो। और तीसरा, हर मुश्किल का आसान रास्ता ढूंढो। अजय को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये तो बहुत सामान्य बातें लग रही हैं, इसमें खास क्या है? रोहन ने एक गहरी सांस ली और बोला, खास बात यह है कि इस डायरी में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो इसे सिर्फ पढ़ने वाले को दिखता है। पिछले साल जब मैंने इसे पहली बार खोला तो मुझे एक कोड मिला। वो कोड एक पुराने घर की चाबी था जो मेरे दादाजी ने छुपा कर रखा था। अजय की सांसें तेज हो गईं। क्या मतलब, तुझे खजाना मिला? रोहन ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, खजाना नहीं, लेकिन कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी बदल गया। अब कहानी में सस्पेंस गहरा हो गया था। रोहन ने बताया, उस घर में मुझे एक पुराना ट्रंक मिला। उसमें ढेर सारे कागज थे, नक्शे, योजनाएं और कुछ मशीनों के डिजाइन। दादाजी ने अपने आलस्य को यूज करके ऐसी मशीनें बनाई थीं जो उनके लिए काम करती थीं। एक मशीन थी जो उनके लिए नोट्स लिखती थी, दूसरी जो सुबह उन्हें अपने आप चाय बनाकर देती थी, और तीसरी जो उनके लिए किताबों का सारांश तैयार करती थी। अजय हैरान था। तो तू कह रहा है कि तेरा प्रोजेक्ट उस मशीन ने बनाया? रोहन ने हंसते हुए कहा, नहीं यार, मशीनें तो अब काम नहीं करती, लेकिन उनके डिजाइन और दादाजी के तरीकों ने मुझे सिखाया कि हर काम को आसान कैसे बनाना है। अचानक हवा में एक ठंडी लहर चली। पार्क में अंधेरा छाने लगा था। अजय ने कहा, यार, मुझे वो डायरी पढ़नी है। रोहन ने डायरी को वापस जेब में डाला और बोला, ये इतनी आसान नहीं है। इस डायरी को पढ़ने के लिए एक शर्त पूरी करनी पड़ती है। क्या शर्त? अजय ने उत्सुकता से पूछा। रोहन ने गंभीर होकर कहा, तुझे पहले अपने सबसे बड़े आलस को हराना होगा। दादाजी का मानना था कि जो इंसान अपने आलस्य को काबू कर लेता है वही इसे समझ सकता है। अजय सोच में पड़ गया। उसका सबसे बड़ा आलस था सुबह जल्दी उठना। तो मुझे सुबह जल्दी उठना होगा?
रोहन ने हामी भरी। हाँ, और सिर्फ एक बार नहीं, लगातार 7 दिन तक। अगर तू ऐसा कर लेगा तो मैं तुझे डायरी दूंगा। अजय ने एक गहरी सांस ली। ये उसके लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक चमक थी। ठीक है, मैं ये चैलेंज लेता हूं। अगले दिन सुबह अजय का अलार्म बजा। उसने आलस को दरकिनार करते हुए बिस्तर से छलांग लगाई। पहला दिन मुश्किल था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, ये डायरी के लिए है। 7 दिन बीत गए। हर सुबह उसने अपने आलस से जंग लड़ी और जीत हासिल की। 8वें दिन वह रोहन के पास पहुंचा। मैंने कर दिखाया। रोहन ने मुस्कुराकर डायरी उसकी ओर बढ़ाई। अब ये तेरी है, लेकिन याद रख, इसके रहस्य को समझने के लिए तुझे अपने तरीके ढूंढने होंगे। अजय ने डायरी खोली। पहला पेज खाली था, दूसरा भी। तीसरे पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच्चा आलसी वही है जो मेहनत को मात दे। अजय हैरान था। ये क्या है? इसमें तो कुछ नहीं है। रोहन हंसा। रहस्य को खोजना अब तेरा काम है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? क्या अजय उस डायरी का रहस्य खोज पाएगा? क्या वो अपने आलस्य को स्मार्ट तरीके से यूज करके कुछ बड़ा हासिल करेगा? कमेंट में बताइए कि आप इस कहानी को आगे कैसे ले जाना चाहेंगे। और अगर ये आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।